हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। महात्मा गांधी की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका को कब विजिट किया था। तो वो ईयर था 1893। तो इस तरह से हमने रिवीजन भी करना है साथ साथ। अब 1893 एक बार अगर हम रिवाइज करें, इस डेट को हुआ क्या था कि महात्मा गांधी को एक मुस्लिम मर्चेंट था, याद करिए उसका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। ये जो मुस्लिम मर्चेंट था दादा अब्दुल्ला, इसने महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया। तो महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद देखो होता क्या है, जनवरी 1915 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी फिर से कहाँ पर वापस आ गए थे, इंडिया में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और ये जो मैसेज कन्वे हुआ था महात्मा गांधी को कि आप इंडिया वापस आ जाइए, वो जो मैसेज कन्वे हुआ था वो किसके हाथों में हुआ था, C.F. एंड्रयूज। तो तीन नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो रिक्वेस्ट किसने की थी, गोखले ने। और वो जो मैसेज कन्वे हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, C.F. एंड्रयूज के द्वारा। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए, जनवरी 1915 में। ठीक है, और 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1915। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। हु रिक्वेस्टेड गांधी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी हमने बात की कि जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहां पर वापस आ गए, इंडिया में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने जो है गांधी से ये अनुरोध किया था कि आप वापस फिर से इंडिया आ जाइए। तो वो व्यक्ति थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जो मैसेज कन्वे किया था वो किया था C.F. एंड्रयूज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वेयर डिड गांधी एस्टेब्लिश था साबरमती आश्रम इन 1970। गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम जो फैक्ट जानने वाले हैं वो फैक्ट हम जानेंगे साबरमती आश्रम के बारे में, क्योंकि इसकी भी अपने आप में एक हिस्ट्री रही है। साबरमती आश्रम जो था इसको वर्ष 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, अहमदाबाद। कहाँ पर किया गया था, अहमदाबाद। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर यही पूछा गया है कि कहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष किया था, 1917 में। अब देखो ये जो साबरमती आश्रम था इसका जो पुराना नाम है वो था सत्याग्रह आश्रम। ये जो साबरमती आश्रम है इसका पुराना नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम। और इसको जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, वर्ष 1915 में। तो दो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो ये जो सत्याग्रह आश्रम था ये कहाँ पे सिचुएटेड था, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताता हूँ, बाकी हम जो नेक्स्ट MCQs होंगे वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो सत्याग्रह आश्रम था इसको जो है कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, महात्मा गांधी के एक मित्र थे जीवन लाल। ठीक है, तो उनके बंगले पे जिसका नाम था कोचराब बंगला। तो वहां पर इसको जो है स्थापित किया गया था। तो अभी हम नेक्स्ट जो MCQs होंगे वहां पर ये देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44। बिफोर द साबरमती आश्रम व्हाट वाज द अर्लियर लोकेशन ऑफ द सत्याग्रह आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी इन 1915। अभी हमने बात की थी कि जो साबरमती आश्रम था उसका पुराना नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम। हमने ये बात की थी। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 1915 में। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो साबरमती आश्रम से पहले 1915 में गांधी द्वारा स्थापित सत्याग्रह आश्रम का स्थान कहाँ पर था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जीवन लाल देसाई। ठीक है, इनका एक बंगला था, उस बंगले का नाम क्या था, कुचारप बंगला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस आश्रम को स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एट कुचराब बंगला ऑफ जीवन लाल देसाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। वेयर वॉज गांधी फर्स्ट इंडिया बेस्ड आश्रम द सत्याग्रह आश्रम ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पर ये लोकेटेड था आपका, अहमदाबाद। और किसके बंगले में ये रहा करते थे, कोचराब बंगला, जो कि जीवनलाल देसाई का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले MCQs को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक HPGK की MCQ बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 MCQs मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही इन क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, तो और ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन को रीड करना और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको जानना इजी हो जाता है। इसके साथ साथ ही आपकी इकोनॉमिक सर्वे की भी एक MCQ फॉर्म में बुकलेट आती है। तो अगर आप इन दोनों PDFs को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और जिन लोगों से लिंक पर जाकर चैनल ज्वाइन नहीं होता है वो क्या कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पे जाओ, सिंपली @Sharma1394 आप सर्च कर सकते हैं, तो मेरा अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ्स आपकी यूज़फुल रहेगी, आपको पता है आपका हाल ही में जियो अकाउंट्स का पेपर आने वाला है और साथ में ही ऑडिटर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है? और आपका एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम तो आने ही वाला है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इन पीडीएफ को आप ज़रूर परचेज़ करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन डिड गांधी लीव फॉर इंग्लैंड एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि गांधी जी ने इंग्लैंड को कब लीव किया था। तो डेट आप याद रखिएगा, गांधी जी ने इंग्लैंड को लीव किया था वर्ष 1914 में। और कौन से मंथ में किया था, जुलाई के महीने में। और इसमें क्या पूछा है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, कब आए थे, जनवरी 1915 में। तो दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1914 और जनवरी 1915। और विद डेट अगर मैं आपको बताऊं तो किस डेट को आए थे गांधी जी वापस, 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। और ये जो 9 तारीख है, इसी दिन को जो है एनआरआई डे के रूप में भी मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 9th जनवरी इन इंडिया। अभी हमने बात की थी कि 9 जनवरी का जो है क्या महत्व है, इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो इसी दिन को 9th ऑफ जनवरी को हम नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट ऑनर वाज बेस्टोर्ड अपॉन महात्मा गांधी बाय लॉर्ड हार्डिंग इन 1915। वर्ष 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को कौन सा सम्मान दिया गया था। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बात है 1906 की। 1906 में हमने कौन सी वॉर डिस्कस की थी, जुलू वॉर, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा, जुलू वॉर का हमने जिक्र किया था। तो ये कब हुई थी, वर्ष 1906 में। तो इस वॉर में जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने किसका साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का, ये हमने वहां पर बात की थी, ठीक है। और उसी के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको मेडल भी दिया गया था। अब जब वर्ष 1915 में महात्मा गांधी वापस इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, आपके लॉर्ड हार्डिंग। तो इनके द्वारा जो है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी को भी सम्मानित किया जाता है। और सम्मान के रूप में इनको जो है कौन सा मेडल दिया जाता है, केसर ए हिंद, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का जो टाइटल है वो किसने दिया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने वो दिया था, ठीक है। कब दिया था, वर्ष 1915 में। और लेटर में आपको पता है कि 1920 में जब आपका जलिया बाग वाला इंसिडेंस हुआ था, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने ये जो टाइटल था वो रिटर्न कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फॉर व्हाट रीजन डिड लॉर्ड हार्डिंग अवार्ड गांधी द केसर ए हिंद मेडल इन 1915। अब आपको पता है, मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी कि 1906 में कौन सा वॉर हमें देखने को मिला, जुलू वॉर। और जुलू वॉर में महात्मा गांधी ने किसका सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स का। उन्होंने किस तरह से ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, उन्होंने जो एम्बुलेंस कॉप है, तो वहां पर उन्होंने वॉलेंटियर के रूप में उन्होंने काम किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर हिज सर्विस इन द एम्बुलेंस कॉप्स ड्यूरिंग साउथ अफ्रीका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डिड गांधी रिटर्न द केसरी हिंद मेडल इन 1920। अभी हमने बात की थी कि 1920 में एक तो आपका जो जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था उसके कारण, और जो खिलाफत मूवमेंट है उसके सपोर्ट के कारण जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का टाइटल, जो कि इनको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया था, उसको रिटर्न कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकर एंड सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच हिस्टोरिक इवेंट डिड गांधी लीड फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन 1930। तो एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं, साबरमती आश्रम की हमने बात की थी, ठीक है। इसको जो है कब स्थापित किया गया था, वर्ष 1917। इस तरह से हम रिवीजन भी करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम से किस ऐतिहासिक घटना का नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया था, नमक सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर डिड गांधी लॉन्च द वीरमगाम सत्याग्रह मेकिंग हिज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जो वीरमगम सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह से जो गांधी है उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, ठीक है। तो यहाँ से जो है महात्मा गांधी की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो हो जाती है। अब ये जो सत्याग्रह है गांधी जी ने, वो हुआ क्यों था, क्योंकि उस टाइम पर जो कस्टम ऑफिस था, कस्टम ऑफिस, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करते थे।
तो उसके रिगार्डिंग जो है गांधी ने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो वीरामंगम सत्याग्रह है ये कब हुआ था, वर्ष 1915 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट वाज द मेन इशू दैट लीड टू द लॉन्च ऑफ वीरामंगम सत्याग्रह? वीरामंगम सत्याग्रह शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टम ऑफिस के जो पर्सन होते थे वो अपनी मनमानी करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई हैंडेडनेस इन द कस्टम ऑफिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच गवर्नमेंट ऑफिशियल डिड गांधी कम्युनिकेट विद टू सिक्योर द क्लोजर ऑफ द वीरामंगम कस्टम ऑफिस? वीरामंगम सीमा शुल्क कार्यालय को बंद करवाने के लिए गांधी ने किस सरकारी अधिकारी से संपर्क किया था? तो गांधी जी जो है इस सत्याग्रह से रिगार्डिंग किससे मिले थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 वाज द प्राइमरली अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो कि किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1917 में। तो आपको पता है चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपको बिहार में देखने को मिला, ठीक है। और हुआ क्यों था, इसका मेन कॉज क्या था कि जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वहां पर जो तीन काटिया सिस्टम था उसके अगेंस्ट आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला, ठीक है। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस सत्याग्रह में जो है राजकुमार शुक्ला के द्वारा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो ये सत्याग्रह किसके अगेंस्ट होता? तीन कांटे सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। हु इनवाइटेड गांधी टू लीड द चंपारण सत्याग्रह? अभी हमने बात की थी राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को इन्वाइट किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैंपेन ऑफ गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? देखो गांधी के इस सत्याग्रह में बहुत सारे जो वॉलेंटियर हैं उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो उनमें से अगर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में नेम बताऊं तो आपने याद रखना है कौन कौन लोग थे जिन्होंने सहयोग किया। महादेव देसाई, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे, नरहरि राव पारिक इसमें शामिल थे, और आचार्य कृपलानी इसमें शामिल थे। तो ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आचार्य कृपलानी इसमें शामिल थे। और इन्होंने जो है इस आंदोलन में किसका सहारा लिया था? सिविल डिसोबीडियंस का, सिविल डिसोबीडियंस। ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन व्यक्ति जो है इन सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। तो महादेव देसाई इसमें शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ठीक है, नरहरि पारिक की हमने बात की ये भी शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विच मेथड ऑफ रेजिस्टेंस डिड गांधी यूज ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? तो अभी हमने बात की कौन सा जो हथियार है गांधी जी ने अपनाया था, वो था सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1980 वाज अ रिजल्ट ऑफ। देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? वर्ष 1918। सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है। उसके बाद ये जो स्ट्राइक है वो एक्चुअल में हुई क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि 1914 और 18 की अगर हम बात करते हैं तो आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखने को मिला। तो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। तो इस इन्फ्लेशन के कारण ब्रिटिशर्स ने जो है जो प्लेग बोनस था वो उन्होंने काट दिया था जो एम्प्लॉयज वहां पर काम करते थे, ठीक है। और साथ में ही उनकी जो वर्कर्स की सैलरी थी उसको भी कम कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने डिमांड की थी कि 35% जो सैलरी है वो उन वर्कर्स को दी जाए, और साथ में ही जो प्लेग बोनस है वो भी जो वर्कर्स है उनको दिया जाए। तो ऑप्शंस पे आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विड्रॉल ऑफ प्लेग बोनस। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट परसेंटेज सैलरी इंक्रीज डिड गांधी सपोर्ट फॉर मिल वर्कर्स ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी, अभी हमने डिस्कस की सारी हिस्ट्री। तो गांधी जी ने 35% सैलरी इंक्रीज करने के लिए कहा था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।